लेकिन इन संकेतों को कैसे समझना है और कैसे रणनीति बनानी है, ये तो बताएंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तो शो में स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल झा, मोतीलाल ओसवाल के अर्पित बेरीवाल, क्वांट एडवाइजरी की टीना गडोदिया और एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका हैं हमारे साथ। कुणाल जी, आपके साथ शो की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले व्यू बताइए, निफ्टी बैंक तेजी करेंगे कि मंदी? गुड मॉर्निंग चतुर्वेदी जी। आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट्स में आज हमने करेक्शन देखा है ओवर द वीकेंड, हमने पास्ट 8 to 9 डेज की जो स्टीप रैली देखी थी, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आना ही था। पर जिस हिसाब से आज एक ही दिन में फॉल आ गया है, आई थिंक एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लोअर एंड पे बनाया है जो 17,557 के आसपास है। आज जहां से हमने बाउंस किया है वो निफ्टी का 200 डीएमए भी है। हमने 200 डीएमए को टेस्ट किया और वहां से एक बाउंस दिखाया। तो अगर इंट्राडे की पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है ये वापस रैली अपसाइड पे कंटिन्यू होगी। मार्केट 17,700 725 के लेवल्स ऊपर साइड में टच कर सकता है। सो इंट्राडे के लिए डेफिनेटली मेरा व्यू बुलिश है। प्रॉब्ली हम नेक्स्ट ये वीक भी देख सकते हैं कि मार्केट एक साइडवेज के कंसोलिडेशन के फेज में चला जाए। बट आज के पर्सपेक्टिव से आप इंट्राडे पे बाय की डिप सजेशंस रहेगी। 17,640 आपका सपोर्ट बन चुका है। 17,700 और 17,725 के मैं टारगेट्स अपसाइड पे देख रहा हूं। जहां तक बैंक निफ्टी की आपने बात की, वहीं पे एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स जो बैंक निफ्टी को आज एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं लोअर एंड से। हमने एंटायर बाइंग पीएसयू सेक्टर्स में ही देखी है और आई थिंक ये मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। तो बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू बुलिश है करंट लेवल से। हम यहाँ से वापस एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग का मूव अपसाइड में देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी को 42,200 42,300 के लेवल्स को टेस्ट करवा सकता है। सो बैंक निफ्टी करंट लेवल से आप बाय करिए। 42,000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 42,200 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 42,300 का सेकंड टारगेट रहेगा। बिल्कुल, निफ्टी बैंक यहाँ पर आपको एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो रणनीति साफ है, 42,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर 144 अंक नीचे स्पॉट का आपको हिसाब बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और 42,200 से लेके 42,300 तक के जो स्तर है आपको निफ्टी बैंक पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं निफ्टी पर देखें तो 17,700 17,725 की जो रेंज है ये निकल कर आ रही है। 17,640 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये जो रणनीति है निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए, जहां पर आपको रखनी है खास नजर। निफ्टी बैंक दोनों के जो फ्लैशेज हैं आपकी स्क्रीन पर फिलहाल हो रहे हैं फ्लैश। जैसे कि शो की शुरुआत में कुणाल जी हमारे साथ कनेक्टेड थे, तो निफ्टी बैंक यहाँ पर तो व्यू हमने समझ लिया कि कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन सर अब बताइए स्टॉक्स और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है? आई थिंक जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द शो में भी बात की कि पीएसयू सेक्टर है जो आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आई थिंक आगे जाके भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। और जहां तक मैंने कहा कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, उसमें से पीएसयू का स्पेस है जहां से हम एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। उसमें से मेरा जो टॉप पिक रहेगा वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का आप टेक्निकली चार्ट भी देखोगे तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक असिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न से हमें ब्रेकआउट दे दिया है और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों में। एंड स्टॉक ने अपना प्रीवियस स्विंग हाई भी क्रॉस कर लिया है। सो आई थिंक ये मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। आप करंट लेवल्स पे 174 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो। कोई आपको डिप मिले तो आइडियल अपॉर्चुनिटी और भी ऐड करने की। और नीचे का जो बेस बन गया है वो है 165 का। सो 165 166 एक सपोर्ट जोन है। मैं लॉन्गर टर्म टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 195 to 200 के। सो ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो यहाँ से भी एक अच्छी खासी 15 से 20% की अपसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख सकती है। और जहां तक इंट्राडे की भी बात है, आप इंट्राडे में भी लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट कर सकते हो। 170 का स्टॉप लॉस रखिए, 178 to 80 का टारगेट होना चाहिए अपसाइड पे। मेरा दूसरा पिक है वो भी पीएसयू स्पेस में से ही है और स्टॉक का नाम है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया पिछले 1 महीने से एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा था। फाइनली आज के सेशन में स्टॉक में हमने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट कंफर्म किया है। स्टॉक यहाँ से भी एक अच्छा खासा अपसाइड दिखा सकता है। करंटली 267 268 के आसपास चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे भी उसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 260 का। अपसाइड के मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 274 फर्स्ट और सेकंड टारगेट 278 का। सो ऑयल इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों पीएसयूज मुझे करंट लेवल से अच्छे लगे।
दो पीएसयूज हैं जहां पर आपको रखनी है सर। सबसे पहले अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकों में से बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। शो की शुरुआत से लगातार इस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर आपको रखनी नजर, खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन साथ में ऑयल इंडिया, यहां पर 267 का भाव है, 274 278 के टारगेट्स है, 260 रुपए का, यानी 6-8 रुपए नीचे का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। और बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आपको करनी है खरीदारी। शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे इसी बिजनेस के साथ। नमस्कार।